तो हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। 1 मई 2013 दिल्ली की एक लड़की जिसका नाम प्रीति राठी, जो कि एक टाइम पर बहुत चर्चित रहा और पूरी दिल्ली सहम गई थी, सहम उठी थी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उस दिन क्या हुआ था। लड़की पढ़ी लिखी, होनहार और समझदार, पढ़ने में अच्छी, काबिल, बड़े बड़े सपने देखे उसने अपनी लाइफ में। तो उसने नर्सिंग करके और एक लेफ्टिनेंट नर्सिंग एयरफोर्स में उसने एक परीक्षा दी। उसमें उसका नंबर आ गया, उसका जॉइनिंग लेटर आ गया, तो उसे वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाना था। 1 मई 2013 शाम शाम के लमसम 4 बज के लमसम 4 बज रहे थे, 3 बज के 40 मिनट। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली में एक ट्रेन आती है। ट्रेन में किसी से भी बेखबर वो लड़की और उसके साथ उसके पिताजी और उसकी मौसी साथ में निकलते हैं और अगले दिन मुंबई बांद्रा स्टेशन पे उतरते हैं लमसम 7 बज के 55 मिनट पे, लमसम 8 बजे। तो जैसे ही उतर के उधर भीड़ भाड़ हलचल, जैसे ही उसमें उतरती है वो लड़की, तो उसके पापा और उसके जो मौसी थी वो आगे आगे जा रही थी, लड़की पीछे पीछे जा रही। तभी एक शख्स उसके पीछे कंधे पे हाथ रखता है और वो पीछे मुड़ के देखती है, तो उसके ऊपर बहुत तेजी से एक केमिकल मुंह पे फेंका जाता है। तो लड़की वहीं वो गिर जाती है और सहम जाती है, घबराने लगती है और कराने लगती है बहुत तेज तेज। उसके कुछ छींटे आसपास के लोगों पे भी पड़ जाते हैं, वो भी जलन महसूस करते हैं। तभी उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल जब डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस पर जो फेंका गया था वो एसिड था, तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड। जब पता चलता है तो पूरी मुंबई में ये ये खबर आंधी की तरह फैल जाती है और सब मीडिया, पुलिस, कवरेज सब कुछ चालू हो जाता है। तभी जब वो हॉस्पिटल में होती है तो बस एक ही बात कहती है कि उसकी आंखों से उसे दिख नहीं रहा था, प्लास्टर था, सर्जरी थी, तो सर्जरी अभी हो नहीं हुई। डॉक्टरों से जब वो कहती थी कि मैं मेरे साथ क्या हुआ है, पापा मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ है और ऐसा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो ये सारी चीज़ें कहती है वो। तो पापा से अपने पापा को बताती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो बोल नहीं पाती, तो वो बोलती है कि मैं मुझे कुछ एक कागज़ पेन दे दो तो मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। तो उसने एक मतलब अलग अलग समय में जो बातें लिखी और वो बातें जब वो लड़की 1 महीने इलाज चलने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद 1 जून 2013 को उसकी मौत हो जाती है। तब उसके पापा ये जो लेटर था उसकी लिखी हुई बातें थी, जब वो मीडिया में देते हैं, पुलिस को देते हैं, तो उसको हम आपको लेटर पढ़ के पहले सुनाते हैं, उसी की लिखी हुई। मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं बच ही नहीं पाती। अब तक तो घर में सबको पता लग गया होगा, मम्मी और टेंशन में होंगी। मैंने
आईएनएस की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब शायद नौकरी भी चली गई। यहाँ मुझे डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं। सर्जरी कब होगी, प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे। कल शाम से हाथ की मूवमेंट भी में भी पेन है, मतलब दर्द है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी राइट आंख खराब है, जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होंगी मैं नहीं देख पाऊंगी, और ट्रांसप्लांट जब तक मेरे चेहरा ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं हो पाएगा। पापा, मुझे निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे, पर अब मुझे सुंदर नहीं दिखना है। उसके ये जो 1 महीने के अंदर उसने अलग अलग समय में अपने पापा से जो बातें लिखना चाहें वो उसने ये अलग अलग समय में लिखी थी। वो ये एक साथ मैंने आपको बताई हैं। भाई उसके पापा ने जो बयान दिया उसमें यही कहा पापा ने कि रिंकी वो सॉरी प्रीति राठी हमेशा यही बोलती रहती थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे मेरे साथ इतना बुरा किया किसी ने। अफसोस कि उसके इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिल पाया। तब तक वो दुनिया से विदा हो गई, और 1 मई को जो खुशी खुशी नौकरी ज्वाइन करने के लिए गई थी, वो ठीक 1 महीने बाद 1 जून को वहाँ से दिल्ली आती है ताबूत में बंद होकर। इस केस पर महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत मदद की, और जब 8 महीने 17 दिन में पुलिस ने इस केस में किसी आरोपी को ढूंढ नहीं पाया, और ये पता नहीं लगा कि उसके साथ ऐसी हैवानियत किसने की, तो फिर 8 महीने 17 दिन के बाद ये केस क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। और एक दिन क्राइम ब्रांच दिल्ली नरेला से एक लड़के को उठाती है जो 23 साल का अंकुर पवार, और अरेस्ट करके सीधा उसको मुंबई ले जाती है। तब उससे पूछताछ होती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि सुन के इसको क्यों उठाया गया। तो पता चलता है वो उसी के पास में रहने वाला उसी का दोस्त था जो उससे हमेशा जलता था। जिसके एक लड़के को उठाया था उसने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा जलता था, तब उसने पूरी कहानी बताई। अक्सर वो घर वालों के ताने, और सबसे रिंकी उसमें वो सॉरी प्रीति उसमें सबसे आगे थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो उसे अक्सर ताने सुनने को मिलते रहते थे अपने घर वालों से। तो वो उसके दिल में घर कर गए। इस वजह से उसके ये दिल में बैठ गया कि ये मुझसे हर हर चीज़ में आगे है, और ये अच्छी दिखती है, और मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। तो उसने ये कदम उठाया कि क्यों ना हम इसकी चेहरा बिगाड़ दें, और ये अच्छी भी ना दिखे, और इसकी नौकरी भी चली जाएगी। अभी इसका नंबर आ गया है तो इसकी नौकरी भी चली जाए, और तो मेरी तारीफ करने लगेंगे लोग। तो उस फिर पता चला, फिर ये कहानी पूरी निकल के इस तरीके से आती है कि जिस दिन रिंकी निकलती है उसी दिन उसी ट्रेन में एक शख्स जो अंकुर पवार, जिसका नाम अंकुर पवार है, वो उसी ट्रेन में बिना टिकट चोरी छुपा के चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद वो कभी इसी डिब्बे में कभी उस डिब्बे में वो आगे पीछे घूमता रहता है, और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब वो चढ़ जाता है, और उसने एक च्यवनप्राश के डब्बे में सल्फ्यूरिक एसिड भरकर रखा था। जब वो 16 घंटे सफ़र के बाद जब उसे कहीं मौका नहीं मिला रिंकी का चेहरा बिगाड़ने के लिए, वो प्रीति राठी का चेहरा बिगाड़ने के लिए, सॉरी वो नाम भूल जाता हूँ, प्रीति राठी का चेहरा बिगाड़ने के लिए,
जब उसे मौका मिला, जब जैसे ही भीड़ भाड़ का इलाका बांद्रा स्टेशन मुंबई पे होता है, तो वो तुरंत ही उसके प्रीति राठी के उसके कंधे पे हाथ रखता है पीछे से, बायां हाथ, और तुरंत ही पीछे जैसे ही देखती है प्रीति, तो वो उसके ऊपर वो खुला हुआ वो डब्बा च्यवनप्राश का पूरा तेजाब फेंक देता है उसके मुंह पर। जब उसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने यही बताया कि मुझे उससे जलन थी और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे करियर में आगे निकले, और क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। ये उसके बयान थे। जब ये केस कोर्ट में गया, स्पेशल वुमन कोर्ट में गया जब ये केस, तो इसकी जो फैसला सुनाने वाली जो जज साहब थे, जज साहब ने एएस शिंदे, 2016 में इस केस का फैसला आ गया, और इसमें बाकायदा स्टेटमेंट में जजमेंट में लिखा है जज साहिबा ने कि एक ऐसी विक्टिम, एक अ, ऐसी लड़की जो अगर ये जान जाती कि मेरा चेहरा कितना जला हुआ है और मैं कितनी बेकार दिखने लगी हूँ, या मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो शायद वो 1 महीने जिंदा भी नहीं रहती। वो शायद जिंदा रही तो इस वजह से जिंदा रही कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊंगी हॉस्पिटल से, शायद वो इस वजह से जिंदा रह पाई 1 महीने तक। ये बाकायदा उसके जो उन्होंने जजमेंट दिया उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। और उन्होंने इस केस में, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोर्ट ने एक एसिड अटैक के मामले में मौत की सजा दी। दुनिया में जो मौत की सजा का जो प्रावधान है वो ओनली केवल बांग्लादेश में है, जहाँ पर एक एसिड अटैक के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। तो ये थी प्रीति राठी की कहानी, और मैं जब जब ये कहानी याद करता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ। और एक ऐसी लड़की जो इतनी होनहार, और उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, सारे सपने मर गए, घर वालों ने कितनी उम्मीद रखी होंगी, वो परिवार हमेशा धैर्य रखे और अपना जीवन में आगे बढ़े। यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी सुनाई हुई ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप अपना प्यार और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। राम राम जी, नमस्ते, गुड नाइट।